मरकजी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करने जा रही है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में तरमीम के बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने करीब 40 तरमीम को मंजूरी दी है। कहा जा रहा है कि कल पार्लियामेंट में बिल पेश किया जा सकता है। इस बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड के किसी भी इमलाक को वक्फ इमलाक बनाने का हक वापस होगा। तरमीम के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड जिस भी इमलाक पर दावा करेगा उसका वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसी तरह वक्फ की मुतनाज़ा इमलाक की वेरिफिकेशन लाजिम होगी। वाज़ेह हो कि पूरे मुल्क में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख इमलाक हैं। मुल्क के 30 रियासतों में वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है। इस अमेंडमेंट बिल पर काफी सियासत हो रही है। सियासत से पहले आइए जानते हैं कितनी बार वक्फ एक्ट में तरमीम हुई है। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट पास किया। वक्फ एक्ट में कई बार अमेंडमेंट किए गए। 1995 में सरकार ने वक्फ को अनलिमिटेड पावर दी। किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करने का वक्फ को हक है। दावा गलत होने पर प्रॉपर्टी मालिक को प्रूफ करना होगा। 2013 में यूपीए सरकार ने बढ़ाई थी वक्फ की ताकत। ये तो बात हुई कब कब वक्फ एक्ट में तब्दीली हुई। आइए जानते हैं इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ समाजी, सियासी और मिली लीडरान का क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे मुल्क के वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हमें बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हक में बहुत सारी वजहों की वजह से नहीं कर सकती। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। और ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफ़ालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, मदरसे, स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे, इनके ज़रिए तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख कर के नया कानून बनना चाहिए। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। जिस तरीके से माले खुदा, माले रसूल और माले इमाम को तबाह किया जा रहा है और जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसको वक्फ बोर्ड में न दिखा के, उसकी पेपर्स को वक्फ बोर्ड से डिलीट करके, वक्फ बोर्ड से गायब करके उसको ज़ाती मिल्कियत दिखाई जा रही है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर मरम्मत करता हूँ और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूँ कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं ज़रूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अपोजिशन लीडरान ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर नाराजगी जताई है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तो हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज़ को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। वही MP मोहिबुल्ला नदवी ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत को निशाना बनाया है। वक्फ के जो पुराना जो
एक्ट है उसमें ये मेंशन है कि जहाँ पर 100-200 साल पुराने साल या कितनी भी पुरानी कोई कदीमी जगह है तो वो मान लिया गया कि वो उसका कोई कस्टोडियन है, उसका कोई केयर टेकर है, तब भी वो वक़फ़ है, और कोई नहीं है तो सरकार उसकी कस्टोडियन है। तो इस शिक को हमारी रूलिंग पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है और ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये मिसगाइड किया जा रहा है कि ये तोलकी फरमान निकाल के जिस जगह को चाहते हैं उसको वक़फ़ का कहने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता शरीयत के हिसाब से। सवाल यह है कि वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट करने की अचानक जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर वाकई वक्फ इमलाक में धांधली है तो हुकूमत उसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती है? और क्या इस बिल से वक्फ के सारे मसले हल हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।